कल की तारीख में नगरपालिका सेवा संवर्ग के 19 अभ्यर्थियों को सरकार ने नियुक्ति पत्र दिया और नियुक्ति पत्र देने के बाद सरकार ने अपनी पीठ को इस तरीके से थपथपाया है जैसे लग रहा है कि सरकार कोई नौकरी की बहार लेकर के आई है और नौकरियों की बौछार लेकर के आई है। 19 लोगों को नियुक्ति पत्र देने के लिए सरकार अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देती है, बड़े पोस्टर लगाती है, बड़े बैनर लगाती है, बड़े इवेंट का आयोजन करती है और 19 लोगों को नियुक्ति पत्र देने के लिए 19 करोड़ रुपए खर्च करती है। मैं ये एक सांकेतिक बात कह रहा हूं, उससे ज्यादा भी खर्च हो सकता है। सवाल यह है कि सरकार को आंकड़ों पर गौर करना चाहिए कि सरकार किस तरीके से फेल हुई है। सरकार का जब पहला कार्यकाल था तो यह कहा गया था कि हम प्रत्येक साल 5 लाख रोजगार देंगे और रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। सरकार ने यह वादा किया था कि हम संविदा और अनुबंध शब्द को समाप्त करते हुए सबको सरकारी नौकरी देंगे। सरकार इसमें भी फेल हो गई। सरकार का जब दूसरा कार्यकाल आया तो सरकार ने कहा था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे और पूरे 5 साल के कार्यकाल में लगभग 10 लाख रोजगार देंगे और 1 साल में उन्होंने कहा था कि हम कम से कम 1 लाख रोजगार देंगे। फिलहाल सरकार के कार्यकाल का 1 साल नहीं हुआ है, लेकिन अगर सरकार के आंकड़ों पर आप गौर करेंगे तो बहुत आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो 2022 और 23 में झारखंड के अंदर जो सृजित पद थे सरकार के अंदर वो 5,33,737 था। लगभग 5,34,000 पद सरकार के अंदर थे। लेकिन 2024-25 में पूरे अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 2,07,688 पदों को घटा दिया गया। ये पद कहां गायब हुए, सरकार भी आधिकारिक तौर पर इसको नहीं बता रही है। अब अगर सरकार में सृजित पदों की संख्या देखेंगे तो वो सिर्फ 3,26,049 है और इस आधार पर जब हम लोग आंकड़ों पर गौर करते हैं तो 1,58,846 पद सरकार में अभी भी रिक्त बचे हुए हैं। अब अगर सरकार के नियुक्तियों का हम एक मापदंड देखते हैं, नियुक्तियों का अगर स्पीड देखते हैं, नियुक्ति करने का तरीका देखते हैं तो सरकार ने जेएसएससी के माध्यम से सहायक आचार्य की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला और उसमें जब सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सहायक आचार्य की नियुक्ति करिए तो 26,001 पदों के लिए जेएसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया और उसमें 15,409 पद रिक्त रह गए। जेएसएससी के अभ्यर्थियों का, सहायक आचार्य के अभ्यर्थियों का यह मांग है कि जो नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया गया है और जो मेघा सूची की बात है उसको जारी की जाए और कई अभ्यर्थियों को यह कहा गया है कि कम से कम 60% उनका नंबर होना चाहिए जेटेट में। जिन्होंने 2013 में पास किया और 2016 में पास किया तो 2016 में जेटेट अंतिम तौर पर झारखंड के अंदर हुआ था। इसको लेकर के भी अभ्यर्थियों ने यह मांग की है कि जिसका परसेंटेज जिस जेटेट में अधिक है उसको कंसीडर किया जाए। इसको भी आयोग को सुनना चाहिए। यह तो जेएसएससी की बात हो गई। अब जेएसएससी सीजीएल की बात करते हैं। सहायक आचार्य के बाद आपको याद होगा कि जेएसएससी सीजीएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, लगभग 2200 अभ्यर्थी उसमें सम्मिलित हुए, 2025 पदों पर उसकी नियुक्ति थी और उसमें जाकर के हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस पर जांच होगी, उसके बाद अंतिम परिणाम का प्रकाशन होगा। हाईकोर्ट ने यह कहा कि सीआईडी की जांच आईपीएस द्वारा एक एसआईटी को गठित करिए और इसकी जांच करिए। सरकार इसकी जांच में देरी कर रही है जिसके कारण से नियुक्ति प्रक्रिया में देरी हो रही है। सरकार या तो सीआईडी जांच से यह स्पष्ट करे कि आखिर हुआ क्या था और अगर गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी को दूर करे या फिर ये जो अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं सरकार उनको नियुक्ति दे या इस समस्या का समाधान का रास्ता निकाले। अब आते हैं सरकार के उत्पाद सिपाही के मसले पर। सरकार ने उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थियों को झारखंड में दौड़ाया था और कहा था कि नौकरी देंगे। 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने उत्पाद सिपाही में दौड़ में भाग लिया था। लगभग 17 अभ्यर्थी जो उत्पाद सिपाही के थे वो सरकार की गलत नियमावली के कारण, खराब लचर व्यवस्था के कारण दम तोड़ दिए थे।
जिसको बाद में सरकार ने किसी तरीके से भरपाई की थी। अब सरकार के अगर नौकरियों के सवाल पर आते हैं तो यह पूरा साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि यह सरकार नौकरी देने में फेल हुई है। सरकार ने कहा था कि संविदा आधारित जो नियुक्तियां झारखंड के अंदर हैं, 1,60,000 पद संविदा के आधार पर, अनुबंध के आधार पर और आउटसोर्सिंग के आधार पर झारखंड के अंदर हैं। उन 1,60,000 पदों पर झारखंड के अंदर कौन लोग नियुक्त हुए, कैसे नियुक्त हुए, उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया कि नहीं, इन सारे पहलुओं का ध्यान रखते हुए ये जो लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं कि उनको नियमित किया जाए जो संविदा पर हैं, सरकार इस पहलू पर भी विचार करे। एक बड़ा पहलू सामने आया है आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका का, वो भी अपने रोजगार को लेकर के बहुत गंभीर हैं और उनके भी बिंदुओं को सुना जाना चाहिए, उनकी भी समस्याओं को सुना जाना चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी की दीदी लोग भी सड़क पर है। जेपीएससी ने बहुत दबाव के बाद एक कैलेंडर जारी किया है 9 परीक्षाओं का, लेकिन जेपीएससी के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी के बीच 39 डीएसपी की नियुक्ति की गई और ये 39 डीएसपी का प्रशिक्षण पूरा हो गया, प्रोबेशन पूरा हो गया और झारखंड के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है, उसके बावजूद भी पदस्थापन उनको अब तक नहीं दिया गया है। अब आते हैं सहायक पुलिसकर्मियों पर। सहायक पुलिसकर्मी लगातार अपनी मांग को लेकर के आंदोलनरत थे। 1 साल के लिए उनके अनुबंध की अवधि को बढ़ाया गया है, लेकिन सहायक पुलिसकर्मियों ने यह कहा है कि हमें समायोजित किया जाए और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, तो सहायक पुलिसकर्मियों के मांग पर भी सरकार विचार करे। अब अगर झारखंड के अंदर हम ये देखते हैं, चाहे वो सहायक आचार्य हो, चाहे वो संविदा की नियुक्ति हो, चाहे आउटसोर्सिंग की नियुक्ति हो, चाहे जेएसएससी की नियुक्ति हो, चाहे जेपीएससी की नियुक्ति हो, उस पर सरकार हर जगह लेट लतीफी कर रही है और कोई भी काम सरकार अपने विवेक से नहीं कर रही है। सरकार हर काम को हाईकोर्ट के फटकार के बाद कर रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार अपने कर्तव्यों से भटक गई है और सरकार अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही। आखिर क्यों हर मुद्दे और मसले को लेकर के हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है? आज झारखंड के जो बेरोजगार नौजवान हैं, उन बेरोजगार नौजवानों को लेकर के सरकार की गंभीरता नहीं है। ये जो 1,58,846 रिक्त पद हैं, उन पदों पर नियुक्ति कब होगी, कैसे होगी, परीक्षा कब होगा, परिणाम कब जारी होगा, उनको कब नियुक्त किया जाएगा, नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा, इस पर सरकार स्पष्टता के साथ जवाब दे। सरकार झारखंड के नौजवानों को ठगने का कार्य ना करे। एक बड़ा सवाल झारखंड के अंदर आउटसोर्सिंग में 75% रिजर्वेशन को लेकर के है और निजी क्षेत्र में 75% रिजर्वेशन को लेकर के है। सरकार ने यह कहा था कि हम निजी क्षेत्र में 75% रिजर्वेशन देंगे और आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन देंगे। इस पहलू पर भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्टता नहीं है। सरकार का कहना है कि यह मामला हाईकोर्ट में है, लेकिन हम सरकार से यह सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर इन समस्याओं का समाधान कब होगा। सरकार ने कोर्ट में क्या जवाब दिया है 9 परीक्षाओं का। लेकिन जेपीएससी के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी के बीच 39 डीएसपी की नियुक्ति की गई और ये 39 डीएसपी का प्रशिक्षण पूरा हो गया, प्रोबेशन पूरा हो गया और झारखंड के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है, उसके बावजूद भी पदस्थापन उनको अब तक नहीं दिया गया है। अब आते हैं सहायक पुलिसकर्मियों पर। सहायक पुलिसकर्मी लगातार अपनी मांग को लेकर के आंदोलनरत थे। 1 साल के लिए उनके अनुबंध की अवधि को बढ़ाया गया है, लेकिन सहायक पुलिसकर्मियों ने यह कहा है कि हमें समायोजित किया जाए और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, तो सहायक पुलिसकर्मियों के मांग पर भी सरकार विचार करे। अब अगर झारखंड के अंदर हम ये देखते हैं, चाहे वो सहायक आचार्य हो, चाहे वो संविदा की नियुक्ति हो, चाहे आउटसोर्सिंग की नियुक्ति हो, चाहे जेएसएससी की नियुक्ति हो, चाहे जेपीएससी की नियुक्ति हो, उस पर सरकार हर जगह लेट लतीफी कर रही है और कोई भी काम सरकार अपने विवेक से नहीं कर रही है। सरकार हर काम को हाईकोर्ट के फटकार के बाद कर रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार अपने कर्तव्यों से भटक गई है
और सरकार अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही। आखिर क्यों हर मुद्दे और मसले को लेकर के हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है? आज झारखंड के जो बेरोजगार नौजवान हैं, उन बेरोजगार नौजवानों को लेकर के सरकार की गंभीरता नहीं है। ये जो 1,58,846 रिक्त पद हैं, उन पदों पर नियुक्ति कब होगी, कैसे होगी, परीक्षा कब होगा, परिणाम कब जारी होगा, उनको कब नियुक्त किया जाएगा, नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा, इस पर सरकार स्पष्टता के साथ जवाब दे। सरकार झारखंड के नौजवानों को ठगने का कार्य ना करे। एक बड़ा सवाल झारखंड के अंदर आउटसोर्सिंग में 75% रिजर्वेशन को लेकर के है और निजी क्षेत्र में 75% रिजर्वेशन को लेकर के है। सरकार ने यह कहा था कि हम निजी क्षेत्र में 75% रिजर्वेशन देंगे और आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन देंगे। इस पहलू पर भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्टता नहीं है। सरकार का कहना है कि यह मामला हाईकोर्ट में है, लेकिन हम सरकार से यह सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर इन समस्याओं का समाधान कब होगा, सरकार ने कोर्ट में क्या जवाब दिया है, इसको स्पष्टता के साथ झारखंड की जनता के समक्ष लेकर के आए। एक बड़ा जो विषय हम आप लोगों के समक्ष आज रखना चाहते हैं, इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 342 जो छात्र सफल हुए, अभ्यर्थी जो सफल हुए, उन सफल अभ्यर्थियों में कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अंतिम तौर पर चयन नहीं हो पाए और उनकी संख्या लगभग 500-600 के आसपास है। हम ये साफ तौर पर सरकार को कहना चाहते हैं कि झारखंड में बहुत लंबे समय तक नियुक्ति की प्रक्रिया खींचती चली जाती है और अगर कोई अभ्यर्थी 1 नंबर से 2 नंबर से अंतिम सूची में अपना स्थान नहीं बना पाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर प्रतिभा नहीं है। तो यूपीएससी ऐसे अभ्यर्थियों के लिए प्रतिभा सेतु का निर्माण करती है। जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में पास करता है, लिखित परीक्षा में पास करता है, इंटरव्यू में पास करता है और अंतिम सूची में जगह नहीं बना पाता है, तो उसे यूपीएससी अलग अलग रास्ता देती है। किसी पीएसयू में जाने के लिए, किसी बड़े संस्थान में जाने के लिए उसको एक माध्यम देती है। सरकार से हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार 5 साल 3 साल मेहनत करते हैं और कुछ नंबरों से अंतिम सूची में चयनित नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए प्रतिभा सेतु का निर्माण करते हुए इनको कहीं पे स्थान दिया जाए। किसी पीएसयू के अंदर, झारखंड के अंदर बड़ी कोई निजी कंपनियां हैं, उनके अंदर एक रास्ता बनाया जाए। उनकी प्रतिभा को पूरी तरीके से दरकिनार ना किया जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेधावी छात्र रहे हैं, मेधावी अभ्यर्थी रहे हैं और यूपीएससी इस तरह के अभ्यर्थियों के लिए प्रतिभा सेतु का निर्माण करके उनको स्थान देती है। तो जेपीएससी के अभ्यर्थियों को भी इस तरीके से प्रतिभा सेतु का निर्माण करते हुए उनको एक रास्ता दिया जाए, ये हम सरकार को एक आग्रह करना चाहते हैं। एक बड़ा पहलू ये बताना चाहते हैं कि झारखंड की सरकार नौकरी के मसले पर श्वेत पत्र जारी करे, क्योंकि यहां के नौजवान परेशान हो चुके हैं। जेटेट की परीक्षा अब तक नहीं हो पाई है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 के बाद झारखंड के अंदर अब तक नहीं हुई है। सरकार से यह सवाल पूछना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग में जो रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों में जब नई नियुक्तियां अब आएगी, ये 26,001 पदों को भर लेने के बाद, तो वहां पर अभ्यर्थी कैसे सम्मिलित होंगे उस नियुक्ति की प्रक्रिया में? जिन लोगों ने शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और आप जेटेट पूरा नहीं करा रहे हैं, तो वो कैसे नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे? 9 सालों से जेटेट का आयोजन नहीं किया जाना यहां के नौजवानों की प्रतिभा का एक तरीके से दोहन है, उनका कत्ल है, उनकी प्रतिभा को दफन किया जा रहा है। तो सरकार से यह आग्रह है कि जेटेट का आयोजन समय से कराए। सरकार ने जेट का नोटिफिकेशन निकाला है, झारखंड पात्रता परीक्षा का। झारखंड पात्रता परीक्षा में कई ऐसे सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, जैसे स्पेनिश है, जर्मन है, जिन विषयों की पढ़ाई झारखंड के अंदर नहीं होती है। अगर इसको शामिल किया, इस पर हमारी कोई बहुत विशेष आपत्ति नहीं है, लेकिन जिन विषयों की पढ़ाई झारखंड के अंदर होती है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फाइन आर्ट्स, ऐसे जो तमाम सब्जेक्ट हैं, फिजिकल एजुकेशन, इसको झारखंड पात्रता परीक्षा के नोटिफिकेशन में शामिल नहीं किया गया है। तो इसको भी सरकार अपने नोटिफिकेशन में शामिल करे,
ये भी हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं और ये उनसे कहना चाहते हैं। अंत में मीडिया के साथियों को यही कहना चाहते हैं कि झारखंड की सरकार नौकरी के मसले पर नौजवानों को, झारखंड के युवा पीढ़ी को ठगना बंद करे और सरकार यह स्पष्ट करे कि कैसे वो निजी क्षेत्र में आरक्षण देगी, कैसे वो आउटसोर्सिंग में आरक्षण देगी और कैसे वो 1,58,846 रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगी। एक बड़ा सवाल आउटसोर्सिंग को लेकर के ये सामने आया है कि सरकार के सभी विभागों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों को रख दिया गया है और ये एजेंसी मनमाने तरीके से नियुक्ति कर रहे हैं और उन नियुक्तियों में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। तो क्या सरकार अपने कर्मियों की नियुक्ति ठेकेदारी प्रथा से करेगी? क्योंकि सरकार ने यह वादा किया था कि संविदा और अनुबंध शब्द को हम समाप्त करते हुए सीधे सरकारी नौकरी देंगे। तो फिर सरकार ये ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से क्यों नौकरी दे रही है या फिर क्यों ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रही है? सरकार किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन नहीं दे रही है और सरकार ने कहा था कि हम ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे। सरकार ने कहा था कि स्थानीयता के आधार पर हम यहां पर नियुक्तियों को पूरा करेंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाई। सरकार ने कहा था कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, वो भी नहीं हो पाया। सरकार ने कहा था कि विस्थापित क्षेत्रों में जो कंपनियां आई हैं वहां पर विस्थापित क्षेत्र में जो कंपनियां स्थापित हुए हैं वो स्थानीय लोगों को नौकरी में मौका देगी, ये भी नहीं हो पाया। इन सारे पहलुओं पर सरकार से हम जवाब चाहते हैं और ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि नौजवानों को सरकार नौकरी दे, नियुक्ति प्रक्रिया को समय पर पूरा करे, परिणाम समय पर जारी हो और समय पर नियुक्ति पत्र यहाँ के नौजवानों को, युवा पीढ़ी को दिया जाए। एक बड़ा मसला कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर के भी है। उनकी मांग भी लगातार ये रही है कि हमारी भी नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। उनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। तो जो कंप्यूटर के शिक्षक हैं उनको भी नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्ण करते हुए उनको भी नौकरी दिया जाए। इन सारे सवालों पर आज आजसू पार्टी सरकार से जवाब चाहती है। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in